एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन कैप्टन विलियम से कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने एक कॉमनर को इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर क्यों भेजा है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तब वो पर्सन हाँ कहता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो मुझे भी उस कॉमनर पर भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए, और वो अब गोल्डन डॉन का हिस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी स्क्वाड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वो सोचते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और तब यहाँ क्लॉज पूछता है, आखिरकार तुम इन्हें बचाने के लिए यहाँ क्यों आ गए? हमारा मिशन इस डंजन को एक्सप्लोर करना है और इम्पोर्टेंट चीजों को अपने साथ लेकर जाना है, तो इसलिए हमें इसकी गहराइयों में जाना होगा। तो हमारे पास इन बेवकूफ लोगों के साथ बात करने का टाइम नहीं है। तब आस्था कहता है, आखिरकार इस बैटरी की क्या प्रॉब्लम है? जिसे सुनकर क्लाउस को गुस्सा आ जाता है। और तब मोमोसा नोवेल से कहती है, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। हम लोग तो पिछले बार के खाने के बाद मिले ही नहीं हैं। तब आस्था कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तब मोमोसा कहती है, हम दोनों कजन्स हैं और मैंने सुना है कि ब्लैक बुल्स बहुत ही बिगड़ी हुई स्क्वाड है। तो क्या नोबेल तुम यहाँ ठीक हो? तब नोवेल पूछती है, यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती थी। क्या तुम गोल्डन डॉन के इलाइट मेंबर्स के साथ कम्पीट कर पा रही हो? और तब मोमोसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके अपनी स्क्वाड के बारे में बताने लगती है और कहती है, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो तुम तो अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो अब क्या तुम्हें कोई कामयाबी मिली? तब नोवेल सोचती है ये लड़की तो अब भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देती है और कहती है, हाँ सब कुछ कंट्रोल में है। तब मोमोसा कहती है, ये तो कमाल की बात है। और मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि हमें लास्ट टाइम के मिशन के बाद विजिट किंग की तरफ से एक स्टार मिला है। जिसे सुनकर आस्था और नोबेल स्माइल करने लगते हैं। और तब आस्था कहता है, ये तो बहुत कमाल की बात है क्योंकि हमें भी हमारे मिशन के लिए स्टार मिला है। तब क्लाउस कहता है, तुम लोग झूठ कह रहे हो। मुझे नहीं लगता तुम जैसे न्यू रिक्रूट्स इतनी जल्दी कोई स्टार हासिल कर पाएंगे, और तुम्हारा तो इस मिशन में आना ही बहुत बेकार है। और तब आस्था कहता है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है क्योंकि विजिट किंग ने हमें खुद इस मिशन के लिए अपॉइंट किया है। पर क्लाउस उनकी बातों को मान नहीं रहा होता और आस्था भी इसी बात पर लड़ रहा होता है। तब क्लाउस उनके थर्ड मेंबर के बारे में पूछता है और कहता है, क्या वो तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ के अकेला ही चला गया या फिर किसी ट्रैप में फंस गया? तब नोएल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब क्लॉस कहता है, तो फिर आखिरकार वो है कहाँ? पर इसे छोड़ो, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये ब्लैक बुल्स तो हमेशा मैजिक नाइट्स की नाक कटवाते ही रहते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुमने हमें समझा क्या है? देखना, हम तुमसे पहले इस डंजन को एक्सप्लोर कर लेंगे। और तो वो दोनों एक दूसरे की स्क्वाड को लेकर लड़ने लगते हैं। और तब क्लॉस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बताकर रहूंगा कि हमारी स्क्वाड कितनी अच्छी है। और तब मोमोसा डंजन का एक मैप बनाती है और यूनो उन सभी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। और तब आस्था भी नोवेल को चलने के लिए कहता है। और तब वो दोनों सोचते हैं, तो चलो देखते हैं खजाने तक कौन पहले पहुंचता है। तब नोवेल कहती है, आखिरकार हम क्या करेंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। तब आस्था कहता है, तो फिर हम सारे रास्ते चेक करेंगे। और तब नोवेल कहती है, तुम तो पूरी तरह पागल हो, ऐसे तो हम कभी भी गुफा तक नहीं पहुँच पाएंगे। और तब नैरो उन लोगों को रास्ता बताने लगती है। और तब यहाँ क्लाउस कहता है, तो उसका नाम आस्था था? क्या वो सच में सोचता है कि वो हमें हरा सकता है? और मुझे तो उसमें कोई मैजिक भी सेंस नहीं हुआ। और आखिरकार ब्लैक बुल के कैप्टन क्या सोच रहे थे उसे लेने से पहले? तब यूनो कहता है, मैं जितना आस्था को जानता हूँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब क्लॉस कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है हमें अपने कंट्री के भविष्य के लिए इस डंजन को एक्सप्लोर करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं एक पर्सन विजिट किंग को डंजन के बारे में बताता है और कहता है कि डायमंड किंगडम के जादूगर भी उस डंजन में आ गए हैं। और तब विजिट किंग उनके लीडर्स के बारे में पूछता है। और तब वो पर्सन कहता है, उस स्क्वाड को लोटस ऑफ द एबिस लीड कर रहा है। तब विजिट किंग कहते हैं, वो तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका मैजिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तब मार्क्स कहता है, अभी ये वक्त किसी की मैजिकल स्किल्स को अप्रिशिएट करने का नहीं है। तब विजिट किंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है यामी ने भी बहुत अच्छे लोगों को भेजा होगा। चाहे लोटस स्ट्रॉन्ग हो, पर हमारे न्यू रिक्रूट्स भी कम नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं लक लोटस की स्क्वाड को हरा देता है और बस लोटस ही बच जाता है और वो लक की पावर की तारीफ करने लगता है। और तब लक लोटस के मैजिक के बारे में पूछता है। तब लोटस कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा उतावले हो, मेरे हिसाब से तुम लोग भी इस डंजन के खजाने के लिए यहाँ आए हो। तब लक कहता है, सही कहा, तो चलो अब लड़ते हैं।
तब लोटस भागते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता हमें लड़ने की कोई जरूरत है। और तब लक जैसे ही लोटस पर हमला करता है, लोटस उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग गुस्सा हो क्योंकि हम लोग हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, तो मैं डायमंड किंगडम की तरफ से माफी मांगता हूँ। पर जैसे कि तुम देख ही सकते हो, हमारे किंगडम के पास रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए हमारे पास सरवाइव करने के लिए कोई और चॉइस नहीं है। और तब लक उस पर हमला करके कहता है, चाहे तुम्हारे पास कोई भी रीजन हो, पर मुझे खुशी है कि मैं एक ताकतवर इंसान से लड़ रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और नोबेल एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती। और तब एक ट्रेजर बॉक्स उनके सामने से भाग रहा होता है और आस्था उसके पीछे भाग जाता है और नोबेल उसे ओपन करने से मना कर रही होती है। पर जैसे ही वो लोग उसे खोलते हैं, उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लक लोटस पर हमला कर रहा होता है, पर लोटस उसके हमलों को आसानी से डॉज कर रहा होता है। और हम देखते हैं लक को उस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा होता है। तब लोटस कहता है, तो तुम ब्लैक बुल से हो। मैं एक बार तुम्हारे कैप्टन से लड़ा था और उन्हें भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वैसे भी मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसी की वजह से मुझे ये निशान मिला है और वो एक इकलौता मेरे से छोटा पर्सन है जिसे मैं हरा नहीं पाया। और तब हम देखते हैं लक को चक्कर आने लगते हैं और तब लक सोचता है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके मैजिक ने तो मुझे छुआ भी नहीं। तब लोटस कहता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, इस रूम की हवा मेरी मैजिक से भरी हुई है और उसे तो इन नॉर्मल आँखों से देखा भी नहीं जा सकता। मुझे ये फीलिंग आई थी कि तुम बस विजिबल अटैक्स ही रोक सकते हो। तो जब तुम मेरे स्क्वाडमेट्स के साथ लड़ रहे थे, तब मैंने अपनी पावर को इतना कम कर दिया कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैंने ये स्पेल कब कास्ट कर दिया। वो चाहे हार के हों, पर उनके सैक्रिफाइस की वजह से ही मैं अपने मैजिक को कास्ट कर पाया हूँ। और तब हम देखते हैं यूनो की स्क्वाड ट्रेजर के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। तब मिमोसा कहती है, लगता है ब्लैक बुल्स अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। तब तभी हम देखते हैं कोई मिमोसा पर हमला कर देता है, जिससे मिमोसा को बहुत चोट आती है। तब क्लॉस पूछता है, आखिरकार यहाँ कौन है? तब एक पर्सन कहता है, तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो तो जल्दी से साइड हट जाओ। तब यहाँ लोटस कहता है, क्या तुम्हें पता है कि टीम वर्क कितना जरूरी है? तुम्हारे पास ऐसा एक दोस्त जरूर होना चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको। और वहाँ से जाने लगता है। तब लक सोचता है, मुझे जीतना है, और कहता है, बड़े टाइम बाद किसी चीज में इतना मजा आ रहा है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, चलो लड़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लक की माँ उसे इमोशंस दिखाने के लिए कह रही होती है और उसे ऐसे एबनॉर्मल पैदा होने के लिए डांट रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं लक अपनी पावर से एक नोबल को हरा देता है, जिससे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तब उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें हमेशा जीतना होगा और याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तो इसलिए तुम्हें सारी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और तब लक अपनी माँ की खुशी के लिए उनकी बात मान लेता है। और यहाँ लोटस से लड़ाई करते हुए भी लक कह रहा होता है, मैं ही जीतूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और तब लोटस कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और अपनी स्मोक को सॉलिड करके लक को कैद कर लेता है और कहता है, इस पावर को यूज करने के बाद अब मैं थक चुका हूँ, पर ये अच्छी बात है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे और अब मुझे देखना होगा कि मेरा साथी कैसा कर रहा है। और तब यहाँ ममूसा अपनी पावर से अपने आप को हील करने लगती है। और तब क्लाउस देखता है उस लड़के के कपड़ों पर डायमंड किंगडम का साइन होता है और कहता है, आखिरकार तुम किस तरह के वॉरियर हो जो कि पीठ पीछे वार करता है? तब वो पर्सन कहता है, तुम लोग बस रास्ते में गिरे हुए पत्थर हो, और उन पर हमला कर देता है। तब क्लाउस अपने मैजिक से उसके हमले को रोककर कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि हम गोल्डन डोन के लोग क्या कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और नोएल नैरो का पीछा कर रहे होते हैं। तब नोएल को बहुत ज्यादा मैजिक फील हो रहा होता है और तब वो कहती है, लगता है यहाँ पर लड़ाई चल रही है और लक वहीं गया है, कोई डायमंड किंगडम का जादूगर यहाँ पर आ गया है। तब आस्था वहाँ जाने की बात करता है। तब नोएल कहती है, क्या ये ठीक होगा? शायद हमें इसे लक के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अगर डायमंड किंगडम के लोग यहाँ पर हैं, तो हमें पहले इस डंजन के खजाने को ढूंढना होगा, और अगर हमने जल्दी नहीं किया तो गोल्डन डोन भी हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे लक कमजोर पड़ रहा होता है और यहाँ यूनो और क्लॉस उस पर्सन के साथ लड़ रहे होते हैं। तब क्लाउस सोचता है, बिना ग्रिम वॉर को यूज किए भी इसके पास कितनी ज्यादा पावर है और मुझे नहीं लगता इसकी पावर कम हो रही है। तब क्लाउस यूनो को खजाने के चैम्बर के अंदर जाने के लिए कहता है और उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए कहता है। और तब जैसे ही क्लाउस का ध्यान भटकता है, वो पर्सन क्लाउस पर हमला कर देता है
और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही लोटस लक पर हमला करने लगता है वैसे ही आस्था आकर उसके मैजिक को काट देता है। और यहाँ हम देखते हैं यूनो भी वापिस आके क्लाउस को बचा लेता है। और तब उन दोनों को बचपन की बात याद आती है जहाँ आस्था ने कहा था कि यूनो, चाहे हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, पर फिर भी हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जो अब हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर जो आगे बनेंगे उन्हें हम अपनी फैमिली बनाएंगे। और तब हम देखते हैं क्लाउस यूनो के वापस आने पर गुस्सा कर रहा होता है। तब यूनो कहता है हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग इसे हराकर इकट्ठे अंदर जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं आस्था लोटस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब लक अपने बचपन को याद करके कहता है ये मेरा शिकार है, इसके साथ तो मैं ही लड़ूंगा। और सोचता है मैं इसे अपनी माँ के लिए जरूर हराऊंगा और उस पर हमला कर देता है और कहता है मुझे अपने फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने पावर से ही हरा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ मुझे ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तब आस्था उसकी बात को मान जाता है। और तब लोटस जैसे ही लक पर हमला करने लगता है आस्था बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हें जो करना है वो तुम करो और जो मैंने करना है वो मैं करके रहूंगा। तब लक कहता है पर मुझे ये अकेला करना होगा। तब आस्था ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, पर हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए हमें तुम्हारा साथ देने दो। और तब लक सोचता है मैं तो अब तक ये रियलाइज ही नहीं कर पाया था कि मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे माफ कर देना मॉम, पर मुझे पता चल गया है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और कहता है तुमने सही कहा आस्था, लगता है साथ मिलके लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब लोटस कहता है अगर ये ऐसे होने वाला है तो इसका मतलब अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। और उन्हें अपने मैजिक से घेर लेता है और कहता है अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तब आस्था कहता है ब्लैक बुल्स के बारे में एक स्पेशल चीज है कि चाहे वो जिससे मर्जी लड़े वो हमेशा जीतते ही हैं। और यहाँ यूनो कहता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है और अपने पावरफुल मैजिक से उस पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं वो तीनों उस क्लाउड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। और तब नोएल सोचती है ऐसे तो हम यहाँ मर जाएंगे, अगर हमें बचना है तो हमें इस जादूगर को हराना ही होगा। और यहाँ लक सोचता है इसके मैजिक की वजह से मुझे पता है कि ये कहाँ है, पर अगर मैं इस पर हमला करूंगा तो ये इसे डॉज कर देगा। इसके साथ लड़ने के बाद मुझे पता चला है कि ये अपनी स्मोक में बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है और ये हमारे मैजिक को बहुत जल्दी सेंस कर सकता है। तब यहाँ लोटस सोचता है चाहे मैं इनकी तरह जवान नहीं हूँ, पर मैं इस पावर को पूरा दिन यूज कर सकता हूँ। और कहता है तुम्हारे हमले करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को सेंस कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं लक लगातार फायर करने लगता है और लोटस उसके हमलों से बच रहा होता है और कहता है तुम चाहे इसे पूरा दिन करते रहो, तुम फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगी। और तभी हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और लोटस दूर जाकर गिरता है और वो क्लाउड भी हट जाता है। और तब हमें उनका प्लान बताया जाता है जिसमें लक एक तरफ से लोटस पर हमला करता है और नोवेल आस्था को अपने मैजिक से लोटस की तरफ फेंक देती है। और आस्था के पास मैजिक ना होने की वजह से लोटस उसे सेंस भी नहीं कर पाता। और यहाँ हम देखते हैं यूनो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल भी उस पर्सन को हरा नहीं पाता और वो पूरी तरह थक चुका होता है। और तब वो पर्सन कहता है अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।